नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये वीडियो टोटल 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में हम थियरी करेंगे, सेकेंड पार्ट में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थियरी में वी विल लर्न लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ओके, देयर आर टोटल 7 लॉज और हर एक का 3 एग्जांपल्स वी विल टेक एंड विल अंडरस्टैंड द लॉज। वो खत्म होने के बाद वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 11 पॉइंट। ओके, हर एक वीडियो बनाने में roughly it takes around 4 hours. If you really like this video, please do comment, comment, share and subscribe. Thank you. Now let's solve the first part of the video, which is theory. इस part में हम laws of exponent के बारे में सीखेंगे. Okay, so we will start with the first law. Okay, before we start this, I have to explain you something. Suppose I am writing 10 raised to 15. Okay, तो ये जो नीचे वाला नंबर है उसे हम बोलते हैं बेस, जो ऊपर वाला नंबर है उसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। ओके, नीचे वाला नंबर और ऊपर वाले नंबर को साथ में लिखने के बाद जो मिलता है उसे हम बोलते हैं पावर। बेस मतलब नीचे वाला नंबर, एक्सपोनेंट मतलब ऊपर वाला नंबर, और ऊपर वाले नंबर को और नीचे वाले नंबर को जब साथ में लिखते हो और जो नंबर मिलता है दैट इज कॉल्ड पावर। ओके, वंस वी नो नीचे वाला नंबर ऊपर वाला नंबर, वी कैन अंडरस्टैंड द लॉज बेटर। ओके, तो सबसे पहले लॉ 1 में क्या होगा कि आपके पास नीचे वाला नंबर सेम होगा। ओके, मतलब नीचे वाला नंबर माने बेस सेम होगा। ओके, और दोनों नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा। वंस अगेन, नीचे वाला नंबर सेम होगा और दोनों नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा। उस केस में आपको ऊपर वाले नंबर्स को ऐड कर देना है। व्हाट वी विल डू, ऊपर वाले जो नंबर्स हैं उनको ऐड करना है। वंस अगेन क्या है, नीचे वाले दो नंबर सेम होंगे और उन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, तब आपको ऊपर वाला नंबर ऐड कर देना है। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एग्जांपल 1, अगर आप देखो तो यहाँ पे नीचे वाला नंबर सेम है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन थी कि दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होना चाहिए, तो वो भी है। तो उस केस में आप सिर्फ ऊपर वाले नंबर्स को ऐड कर दोगे। तो सबसे पहले बेस को एज इट इज लिखेंगे। ओके, ऊपर वाले नंबर्स को ऐड करेंगे। फर्स्ट वाला नंबर कौन सा है, 3, दूसरा वाला नंबर कौन सा है, 4, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे। 3 + 4 आंसर विल कम 7। ओके, वंस अगेन एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 में फर्स्ट टर्म में बेस 4 है, सेकंड टर्म में भी बेस 4 है, तो बेस इज सेम। दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन भी है, बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन का साइन है। दैट इज व्हाई उस केस में आप ऊपर वाले नंबर्स को ऐड कर दोगे। तो बेस एज इट इज लिखेंगे। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, 7। पहला एक्सपोनेंट है 7, दूसरा एक्सपोनेंट है 3 और दोनों को ऐड कर दो। तो 7 + 3 आंसर विल कम 10। नाउ लेट्स डू एग्जांपल 3। एग्जांपल 3 में अगेन फर्स्ट वाले टर्म में भी बेस एक्स है, सेकंड वाले टर्म में भी बेस एक्स है। ओके, और मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। उस केस में आप ऊपर वाले नंबर्स को ऐड कर दोगे। तो 3 + 2, सो आंसर विल कम 5। ओके, सो दिस वे यू कैन सॉल्व लॉ नंबर 1। इसका अब हम जनरल फॉर्म देख लेते हैं। सो व्हाट इज अ जनरल फॉर्म? ओके, सो जनरल फॉर्म में अगर आप देखो तो a⁻m और a⁻n है। तो देखो दोनों जगह पे नीचे वाला नंबर सेम है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन भी है। तो उस केस में आप ऊपर वाले नंबर्स को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो ऊपर वाला फर्स्ट नंबर है m, दूसरा नंबर है n, दोनों को क्या कर दोगे, ऐड। ओके, सो दैट इज योर लॉ नंबर 1। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट लॉ 2। ओके, तो लॉ 2 में क्या होगा, लॉ 2 में अगेन नीचे वाला नंबर सेम होगा। नीचे वाला नंबर जिसको हम बेस बोलते हैं वो क्या होगा, सेम, और दोनों नंबर्स के बीच में डिवीजन का साइन होगा। नीचे वाला नंबर सेम होगा और दोनों के बीच में डिवीजन का साइन होगा। ओके, जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन था तो एडिशन आया था, इसी तरीके से जब डिवीजन का साइन होगा तो क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले नंबर्स को वी विल सब्ट्रैक्ट। ओके, वंस अगेन नीचे वाला नंबर सेम हो और डिवीजन का साइन हो तो ऊपर वाले नंबर को क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट। लेट्स अंडरस्टैंड दैट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। देखो हमारे पास है 2⁻8, 2⁻3। ओके, तो फर्स्ट वाले टर्म में बेस है 2, सेकंड वाले टर्म में भी बेस है 2, तो बेस सेम हो गया। दोनों के बीच में डिवीजन का भी साइन है। ओके, जब बेस मतलब नीचे वाला नंबर सेम हो और डिवीजन का साइन हो तो ऊपर वाले नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 2, व्हाट इज द फर्स्ट नंबर, एक्सपोनेंट 8, दूसरा वाला नंबर कौन सा है, 3, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 8 - 3 आंसर विल कम 5। ओके, लेट्स सॉल्व वन मोर। एग्जांपल 2, 4⁻7 डिवाइडेड बाय 4⁻2। फर्स्ट वाले टर्म में बेस इज 4, सेकंड वाले टर्म में भी बेस है 4। ओके, और दोनों के बीच में डिवीजन का भी साइन है, नीचे वाला नंबर सेम है, डिवीजन का साइन है, तो ऊपर वाले नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बेस में क्या आएगा, 4, फर्स्ट ऊपर वाला नंबर 7
दूसरा ऊपर वाला नंबर 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 - 2 आंसर विल कम 5. ओके, x रेस टू 3 एंड x रेस टू 7. ओके, जहां पे हम सब्ट्रैक्शन कहां पे करेंगे, जहां पे पावर बढ़ा हो. अगर ऊपर पावर बढ़ा है तो सब्ट्रैक्शन ऊपर होगा, अगर नीचे पावर बढ़ा है तो सब्ट्रैक्शन नीचे होगा. लेट मी एक्सप्लेन दिस. x रेस टू 3 डिवाइडेड बाय x रेस टू 7. अगर आप इस टर्म को ध्यान से देखें तो यहाँ पे 7 बड़ा है और वो नीचे है, तो हम सब्ट्रैक्शन ऊपर नहीं करेंगे, हम सब्ट्रैक्शन नीचे करेंगे. तो ऊपर क्या लिखेंगे 1. ओके, x दोनों की जगह पे बेस सेम है, आई होप यू कैन सी, और डिवीजन का भी साइन. तो हम क्या करेंगे, एक ऊपर वाले नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे. कहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, जहां पे बड़ा पावर हो वहां वहां जहां पे बड़ा नंबर हो वहां पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो यहाँ पे 7 बड़ा है और वो नीचे है, तो हम नीचे सब्ट्रैक्शन करेंगे. x रेस टू 7 - 3 आंसर विल कम 1/x रेस टू 4. ओके, नाउ इसका हम जनरल फॉर्म भी देख लेते हैं. a रेस टू m डिवाइडेड बाय a रेस टू n. इस केस में हमें ये ध्यान रखना है कि देखो नीचे वाला नंबर सेम है, हो गया, और दोनों के बीच में किसका साइन है, डिवीजन. नीचे वाला नंबर सेम है, डिवीजन का साइन है, तो आप ऊपर वाला नंबर क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट. ऊपर वाला नंबर m, दोनों को क्या कर देंगे हम, सब्ट्रैक्ट. सो ये आपको याद रखना है बेसिकली. a रेस टू m डिवाइडेड बाय a रेस टू n, a रेस टू m माइनस n, एंड दैट विल बी ऑल फॉर लॉ 2. ओके, सो लेट्स स्टार्ट लॉ 3. तो लॉ 3 में क्या होगा, बेसिकली आपके पास नीचे एक नंबर होगा, मतलब नीचे कितने नंबर होगा, सिर्फ एक नंबर, और ऊपर बहुत सारे नंबर होंगे. ओके, नीचे एक नंबर होगा, ऊपर बहुत सारे नंबर होंगे. उस केस में आप ऊपर वाले नंबर्स को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे. क्या होगा, नीचे एक नंबर, ऊपर बहुत सारे नंबर, तो आप ऊपर वाले नंबर्स को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे. दैट इज लॉ नंबर 3. लेट्स अंडरस्टैंड दैट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. एग्जाम्पल 1, 2 रेस टू 3, 3 रेस टू 2. यहाँ पे देखो नीचे एक नंबर है और ऊपर बहुत सारे नंबर है. तो इस केस में आप नीचे वाले नंबर को एज इट इज लिखोगे और ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे. तो यहाँ पे आप 3 × 2 करोगे. ओके, 3 2 आंसर आएगा 6. वंस अगेन एग्जांपल 2. एग्जांपल 2 में नीचे एक ही नंबर है विच इज 3 और ऊपर बहुत सारे नंबर है. उस केस में आप ऊपर वाले नंबर्स को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे. तो नीचे वाला नंबर एज इट इज आएगा, ऊपर वाले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे. 2 4 जा, तो यहाँ पे आएगा 8. सो 3 रेस टू 8. अगेन एग्जाम्पल 3 में इफ यू सी, यहाँ पे नीचे एक नंबर है और ऊपर बहुत सारे नंबर है, तो नीचे वाले नंबर को एज इट इज लिखना है और ऊपर वाले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. तो 3 7 आंसर विल कम 21. सो आंसर विल कम 5 रेस टू 21. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द जनरल फॉर्म. ओके, अगेन यहाँ पे देखो जनरल फॉर्म में नीचे एक ही नंबर है और ऊपर बहुत सारे नंबर है. उस केस में आप ऊपर वाले नंबर्स को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे. सो दैट विल बी ऑल फॉर लॉ 3. लेट्स स्टार्ट लॉ नंबर 4. तो लॉ नंबर 4 के 2 वर्जन है, हम दोनों वर्जन को समझेंगे. राइट नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग द फर्स्ट वर्जन. तो फर्स्ट वर्जन में क्या है, बेसिकली अगर आपके पास ऊपर वाला नंबर सेम हो और मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, ऊपर वाला नंबर सेम माने एक्सपोनेंट सेम हो, और अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, तो उस केस में आप नीचे वाले नंबर्स को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई. वंस अगेन क्या होगा, ऊपर वाले नंबर दोनों नंबर्स सेम होंगे और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा. तो उस केस में आपको नीचे वाले दोनों नंबर्स को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई. यू विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल दिस वन बेटर. ओके, अगर एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे 2 रेस टू 3 और 3 रेस टू 3. देखो नीचे वाले नंबर सेम नहीं है, बट ऊपर वाले नंबर सेम है. ऊपर वाले नंबर्स दोनों सेम है. ओके, और दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है. उस केस में आप क्या करोगे, नीचे वाले दोनों नंबर्स को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई. ओके, सबसे पहले हम ब्रैकेट बनाएंगे. सबसे पहले कॉमन ऊपर वाला नंबर कौन सा है, 3, तो वो बाहर लिखेंगे और नीचे वाले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट वाला नंबर है 2, सेकंड वाला नंबर है 3, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. 2 3 द आंसर विल कम 6 रेज़ टू 3. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सेकंड एग्जांपल. अगेन सेकंड एग्जांपल में ऊपर वाले दोनों नंबर सेम और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है. तो क्या करोगे, आप नीचे वाले नंबर को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर वाला नंबर एज इट इज लिखोगे. तो सबसे पहले ब्रैकेट बनाया, ऊपर वाले नंबर को एज इट इज लिखा, नीचे वाले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, विच इज 4 and 6. 4 6 का क्या होता है, 24 और रेज़ टू 4. ओके, लेट्स डू वन मोर एग्जांपल. यहाँ पे अगेन ऊपर वाला नंबर सेम है, ऊपर वाला दोनों नंबर पे इट इज 3. ओके, और मल्टीप्लिकेशन का साइन. उस केस में क्या करोगे, ऊपर वाला नंबर एज इट इज लिखोगे और नीचे वाले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे. 2 मल्टीप्लाई बाय a होता है 2a, तो 2a रेज़ टू 3. ओके, सो ये हुआ वर्जन 1. ओके,
अभी इसका एक और वर्जन होता है दैट वी विल अंडरस्टैंड नाउ। तो उसका दूसरा वर्जन ये है कि अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो, ओके, मल्टीप्लिकेशन हो, तो आप एक्सपोनेंट को ऊपर वाले नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, नीचे वाले नंबर को, दोनों नंबर को आप ऊपर वाला नंबर इक्वल पार्ट में दे सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सपोज आई हैव एग्जांपल 1 6 raised to 3। तो अगर मैं 6 को स्प्लिट करूं तो 2 into 3 होगा और हमारा एक्सपोनेंट आएगा 3। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन की वजह से ये 3 मैं 2 को भी दे सकता हूं और यही 3 आई कैन गिव इट टू 3 एज वेल। ये जो 3 है वो 2 को भी मिलेगा और 3 को भी मिलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तो 2 raised to 3 आएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा 3 raised to 3, मतलब ये 3 दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा जब देयर इज अ साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। हमारे पास 10 है, तो 10 को वी कैन राइट 2 into 5 एंड एक्सपोनेंट इज 4। तो हम क्या करेंगे, ये 4 मल्टीप्लिकेशन की वजह से मैं 2 को भी दे सकता हूँ और 5 को भी दे सकता हूँ, तो 2 raised to 4 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 raised to 4 आएगा। ओके, वंस अगेन ये 14 है, तो 14 को वी कैन राइट एज 2 into 7 raised to 3। तो ये 3 2 को भी मिलेगा, ये 3 7 को भी मिलेगा, सो 2 raised to 3 into 7 raised to 3। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन हो तब आप ऊपर वाला नंबर नीचे वाले दोनों नंबर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। क्या ये एडिशन में वर्क करेगा? नहीं। सब्ट्रैक्शन में वर्क करेगा? नहीं। ये सिर्फ दो ऑपरेशन में वर्क करता है, विच इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। नाउ लेट्स सी द जनरल फॉर्म ऑफ दिस लॉ। ओके, यहाँ पे देखो, ऊपर वाला दोनों नंबर सेम है और बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लिकेशन। ओके, ऊपर वाला नंबर जब सेम हो और मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो नीचे वाले नंबर्स को क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई करोगे, a into b, और ऊपर वाले नंबर को एज इट इज लिखोगे। ओके, उसका सेकेंड वर्जन बेसिकली जब आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो और एक्सपोनेंट हो। ओके, यहाँ पे a और b का मल्टीप्लिकेशन है और बाहर कोई एक्सपोनेंट है, तो ये एक्सपोनेंट आप a को भी दोगे और ये एक्सपोनेंट आप किसको दोगे? b को भी दोगे। तो a raised to n मल्टीप्लाई बाय b raised to n। तो आपको दोनों वे से ये याद रखना है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट लॉ 5। लॉ 4 की तरह इसके भी दो वर्जन हैं। हम पहले फर्स्ट वर्जन समझेंगे, देन वी विल अंडरस्टैंड द सेकंड वर्जन। तो लॉ 5 में क्या होगा? बेसिकली ऊपर वाला नंबर सेम होगा और दोनों के बीच में क्या होगा? डिवीजन का साइन होगा। ऊपर वाला नंबर सेम होगा और डिवीजन का साइन होगा। उस केस में आपको क्या करना है? नीचे वाले नंबर को डिवाइड करना है और ऊपर वाले नंबर को एज इट इज रखना है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दैट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। देखो, इन एग्जांपल 1 ऊपर वाला नंबर यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो ऊपर वाला नंबर सेम है और दोनों के बीच में डिवीजन का साइन। तो आप क्या करोगे? पहले ऊपर वाले नंबर को एज इट इज लिख दो, विच इज 3। नीचे वाले नंबर्स को डिवाइड कर दो। तो फर्स्ट नंबर है 2, सेकेंड नंबर है 3, आप डिवाइड कर दो 2/3। लेट्स डू वन मोर एग्जांपल। एग्जांपल 2 में ऊपर वाला दोनों नंबर सेम है, फर्स्ट टर्म में भी 4, सेकेंड टर्म में भी 4। तो सबसे पहले, और दोनों के बीच में डिवीजन का साइन भी है, ऊपर वाला नंबर सेम हो गया, डिवीजन का साइन हो गया। उस केस में आप ऊपर वाले नंबर को ब्रैकेट बनाओगे, ऊपर वाले नंबर को एज इट इज रखोगे, नीचे वाले दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दोगे, तो 4/6। यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है। अगर आप देखो तो 4 होता है 2 2 और 6 होता है 2 3। ओके, तो आप कट कर सकते हो और आंसर विल कम 2/3 raised to 4। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। यहाँ पे देखो, तो फर्स्ट वाले टर्म में ऊपर वाला नंबर इज 3, यहाँ पे भी ऊपर वाला नंबर 3 है, तो दोनों जगह पे ऊपर वाला नंबर इज सेम और किसका साइन है? डिवीजन का साइन है। तो उस केस में आप क्या करोगे? नीचे वाले दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दोगे, तो 2 डिवाइडेड बाय a और raised to 3। ओके, 2 और a में कटिंग पॉसिबल नहीं है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, नाउ इसका सेकेंड वर्जन देखते हैं। सेकेंड वर्जन में ये है कि जब भी आपके पास दो नंबर डिवीजन में हो और बाहर एक्सपोनेंट हो, तो वो एक्सपोनेंट आप दोनों नंबर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। एक्सपोनेंट मतलब ऊपर वाला नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर डिवीजन। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कि 5/3 raised to 4 है, तो ये जो बाहर 4 है और 5 और 3 डिवीजन में, तो ये जो 4 है वो 5 को भी मिलेगा और ये 4 3 को भी मिलेगा। डिवीजन में ये वर्क करेगा, मल्टीप्लिकेशन में ये वर्क करेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं करेगा। ओके, तो 5 raised to 4 डिवाइडेड बाय 3 raised to 4। ओके, वंस अगेन 2 और 3 डिवीजन में है और बाहर एक एक्सपोनेंट है, ये 3 2 को भी मिलेगा और ये 3 3 को भी मिलेगा, तो ये मिलेगा 2 raised to 3 और ये 3 किसको मिलेगा? 3 को भी मिलेगा, विच इज 3 raised to 3। वन मोर,
4/7 तो ये 2 है वो 4 को भी मिलेगा और ये 4 2 7 को भी मिलेगा, तो 4 को के साथ 2 आएगा और 7 के साथ 2 आएगा। तो बेसिकली डिवीजन के लिए एक्सपोनेंट डिस्ट्रीब्यूटिव है, आप ऊपर वाले नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो व्हेन इट इज केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, नाउ इसका जनरल फॉर्म देख लेते हैं। इफ यू सी दिस, यहाँ पे ए देखो, यहाँ पे दोनों ऊपर वाले नंबर सेम है और दोनों के बीच में डिवीजन का साइन है, तो आप क्या करोगे, ऊपर वाले नंबर को एज इट इज लिख दोगे, ऊपर वाला नंबर एज इट इज माने n आएगा, नीचे वाले नंबर्स को डिवाइड कर दोगे, तो a/b विच आई रोट हियर। ओके, यहाँ पे अगर आपके पास डिवीजन है और बाहर एक्सपोनेंट है तो ये एक्सपोनेंट दोनों को मिलेगा, फर्स्ट वाले को भी और सेकंड वाले को भी, तो a को n मिलेगा और एज वेल एज b को भी n मिलेगा। सो दैट इज लॉ नंबर 5। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट लॉ नंबर 6। लॉ नंबर 6 में क्या होगा कि कोई भी नंबर दिया होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल, जो भी देना हो, और उसके ऊपर वाला नंबर 0 होगा, तो उस केस में आंसर क्या आएगा, 1। जब भी आपके पास कोई भी नंबर हो और उसका ऊपर वाला नंबर अगर 0 हो तो उस केस में आंसर 1 आता है। दैट इज लॉ नंबर 6। ओके, ये नंबर नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, नेगेटिव डेसिमल हो सकता है, एनी टाइप ऑफ नंबर रेज टू 0, आंसर विल कम 1। देखो यहाँ पे -1.2 रेज टू 0, नेगेटिव भी है, डेसिमल है, आंसर विल कम 1। -2/3 रेज टू 0, आंसर विल कम 1। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि अगर मैंने दिया 0 रेज टू 0, तो 0 रेज टू 0 हमारे लिए क्या होगा, अनडिफाइंड। उसका रीजन अलग है, okay, because you can't divide by 0, that is why 0 raised to 0 is undefined, okay, so that we will not go into that, but याद रखना है कि सारे नंबर raised to 0 1 होगा, 0 raised to 0 undefined होगा। okay, now let's see the general form। a raised to 0 is 1। यहाँ पे एक ही कंडीशन है कि a raised to 0 में कोई भी नंबर चल सकता है, बट 0 raised to 0 नहीं चलेगा, तो मतलब a 0 पॉसिबल नहीं है। दैट इज वाई यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि a is not 0। a is not 0 का मतलब है कि a 0 नहीं है। अगेन a raised to 0 is 1 when a is non 0। अगर 0 raised to 0 आया तो वो क्या होगा, undefined। दैट इज लॉ नंबर 6। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट लॉ नंबर 7। लॉ नंबर 7 में हम सीखेंगे हाउ टू डील विद द नेगेटिव बेस। नीचे वाला नंबर नेगेटिव हो तब हम क्या कर सकते हैं। ओके, तो उसका बहुत सिंपल रूल है, अगर आपके पास नीचे वाला नंबर नेगेटिव है तो आपको ऊपर वाला नंबर देखना है। अगर इवन है, ऊपर वाला नंबर इवन है 0 2 4 6 8, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ओके, अगर ऊपर वाला नंबर ऑड है, ओके, ऊपर वाला नंबर ऑड है लाइक 1 3 5 7 9 11 30, उस केस में नीचे वाला नंबर क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। वंस अगेन इस पार्ट में हम सीखेंगे हाउ टू डील विद द नेगेटिव बेस। नीचे वाला नंबर नेगेटिव हो तो आप क्या करेंगे, तब हम ऊपर वाला नंबर देखेंगे। अगर इवन हुआ तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, और हुआ तो वो नेगेटिव ही रहेगा। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। -4 रेज टू 2। देखो यहाँ पे नीचे वाला नंबर नेगेटिव है और ऊपर वाला नंबर इवन है। इवन की वजह से माइनस का साइन हट जाएगा, तो यहाँ पे से माइनस का साइन हट जाएगा, तो आंसर विल कम 4 रेज टू 2। ओके, 2 सेकंड एग्जांपल -3 रेज टू 4। यहाँ पे देखो नीचे वाला नंबर नेगेटिव है, तो हम ऊपर वाला नंबर देखेंगे। ऊपर वाला नंबर है इवन, इवन होगा तो नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव में माइनस साइन नहीं आता, तो इस माइनस साइन को कट कर देंगे, आंसर विल कम 3 रेज टू 4। नाउ लेट्स सी एग्जांपल 3। एग्जांपल 3 में देखो नीचे वाला नंबर नेगेटिव है, तो अब हम ऊपर वाला नंबर देखेंगे। ऊपर वाला नंबर है वो है ऑड, ऑड में नंबर क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा, तो आंसर विल कम -2 रेज टू 3। ओके, नाउ लेट्स सी द जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म क्या कहता है कि अगर -a के पास इवन एक्सपोनेंट आया, मतलब नीचे नेगेटिव नंबर है और अगर ऊपर इवन नंबर है, तो ये यहाँ से माइनस का साइन हटा दो, दैट इज योर आंसर। ओके, बट अगर ऊपर वाला नंबर, नीचे नंबर नेगेटिव है और ऊपर वाला नंबर अगर ऑड है, तो आप माइनस का साइन हटा नहीं सकते, जस्ट ओपन द ब्रैकेट एंड राइट इट एज इट इज, एंड दैट विल बी लॉ नंबर 7। नाउ लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज 11.2। ओके, सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट एक्सरसाइज 11.2, फर्स्ट ऑफ ऑल you must learn all the 7 laws। आपको बाय हार्ट लर्न करना है, अगर नहीं आता है तो then you learn it and then you jump to exercise, otherwise यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, so now let's start with question number 1। Using the laws of exponents, simplify and write the answer in the exponential form। exponential form मतलब ऐसा फॉर्म जिसमें बेस भी आता हो और एक्सपोनेंट भी आता हो। ओके, तो उसे हम बोलेंगे exponential form। So now we have this question 3 raised to 2, 3 raised to 4 and 3 raised to 8। ओके, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आइदर ऊपर वाला नंबर सेम होगा या तो नीचे वाला नंबर सेम होगा। तो यहाँ पे देखो नीचे वाले नंबर सेम, ओके, और
दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हम लॉ 1 यूज कर सकते हैं। इफ यू रिमेंबर लॉ 1, इट वाज a रेज टू m a रेज टू n। नीचे वाला नंबर सेम हो और अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो ऊपर वाले नंबर्स को हम क्या करते थे, ऐड करते थे। ओके, सो a रेज टू m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू m प्लस n। नीचे वाले नंबर सेम है और मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो ऊपर वाले नंबर्स को हम क्या कर देंगे, ऐड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले 3, फर्स्ट वाला ऊपर वाला नंबर कौन सा है 2, प्लस सेकेंड वाला नंबर कौन सा है 4, प्लस थर्ड वाला नंबर कौन सा है 8। ओके, अगर आप सबको ऐड करो तो 2 प्लस 4 होता है 6, 6 प्लस 8 होता है 14। सो 3 रेज टू 14 इज योर आंसर। नाउ लेट्स सॉल्व सब क्वेश्चन 2। अगेन यहाँ पे देखो, आइदर ऊपर वाला नंबर सेम होगा या तो नीचे वाला नंबर सेम होगा। तो यहाँ पे 6 रेज टू 10 एंड 6 देखो यहाँ पे नीचे वाला नंबर सेम है। ओके, और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। यहाँ पे मैं लॉ 1 यूज कर सकता हूँ। लॉ 1 क्या था, a रेज टू m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू n इज a रेज टू m प्लस n। नीचे वाला नंबर सेम है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ऊपर वाले नंबर्स को ऐड कर देंगे। तो व्हाट वी विल डू, नीचे वाला नंबर एज इट इज लिखना है और ऊपर वाले जो दोनों नंबर्स हैं उनको ऐड करेंगे। तो 15 प्लस 10 हम ऐड करेंगे, दैट इज 15 प्लस 10 इज 25। सो आंसर विल कम 6 रेज टू 25। नाउ लेट्स सॉल्व सब क्वेश्चन 3। ओके, तो सब क्वेश्चन 3 में अगेन यहाँ पे देखो नीचे वाला नंबर सेम है और मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ओके, तब हम लॉ 1 यूज कर सकते हैं, a रेज टू m a रेज टू n। नीचे वाला नंबर सेम है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ऊपर वाले दोनों नंबर्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओके, तो ऊपर वाले नंबर्स कौन से हैं, 3 और 2, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। आंसर विल कम a रेज टू 5। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व सब क्वेश्चन 4। 7x एंड 7 रेज टू 2। देखो यहाँ पे नीचे वाला नंबर सेम है और मल्टीप्लिकेशन का साइन भी है, ऊपर वाले दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे। तो 7 रेज टू x प्लस 2, x और 2 अनलाइक टर्म्स है, दैट इज व्हाई वी आर नॉट एडिंग देम। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन 5। ओके, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पे 3 ऊपर है, जस्ट इग्नोर दिस 3। ओके, तो सबसे पहले क्या बोला है कि सिंप्लीफाई दिस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखो हम पहले टर्म वाइज सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे नीचे एक नंबर है और ऊपर बहुत सारे नंबर है, तो हम लॉ 3 यूज कर सकते हैं। लॉ 3 क्या था, a रेज टू m n। नीचे एक नंबर हो, ऊपर बहुत सारे नंबर हो, तो ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। तो दैट आई कैन डू विद द फर्स्ट टर्म। तो 5 रेज टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया, 5 रेज टू 3 को एज इट इज लिखा। ओके, तो 5 रेज टू 2 इंटू 3 होगा 5 रेज टू 6 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू 3। ओके, ना यहाँ पे देखो, या तो बेस सेम होगा या तो एक्सपोनेंट सेम होगा। यहाँ पे नीचे वाला नंबर सेम है और डिवीजन का साइन है, तो उस केस में आई कैन ऊपर वाले नंबर्स को क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट। इफ यू रिमेंबर दिस लॉ, a रेज टू m डिवाइडेड बाय a रेज टू n। नीचे वाला नंबर सेम है, डिवीजन का साइन है, तो ऊपर वाले नंबर्स को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर। सो 5 रेज टू 6 माइनस 3। ओके, सो 5 रेज टू 3 विल बी योर आंसर। बेस मिल गया, एक्सपोनेंट मिल गया, सो दिस इज इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। अगर क्वेश्चन 6 में ध्यान से देखो तो यहाँ पे नीचे वाला नंबर सेम नहीं है, ऊपर वाला नंबर सेम है। तो उस केस में आई कैन यूज लॉ नंबर 4। जब ऊपर वाला नंबर सेम हो, ओके, और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, तो नीचे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है। लाइक a रेज टू n मल्टीप्लाई बाय b रेज टू n। यहाँ पे देखो, जैसे कि ऊपर वाला दोनों नंबर सेम है, ओके, और मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले नंबर को एज इट इज लिखेंगे। तो दैट वी आर गोइंग टू डू। नीचे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, नीचे वाला नंबर इज 2 एंड 5, दोनों को मल्टीप्लाई करो और ऊपर वाले नंबर को एज इट इज लिखो। 2 5 होता है 10, 10 रेज टू 5। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। a रेज टू 4 b रेज टू 4। अगेन यहाँ पे नीचे वाला नंबर सेम नहीं है, बट ऊपर वाला नंबर सेम, ऊपर वाला नंबर सेम है, ओके, और मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप ये यूज कर सकते हो। जब ऊपर वाला नंबर सेम हो तो ऊपर वाले नंबर को एज इट इज लिखना है और नीचे वाले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। ये था हमारा लॉ नंबर 4। ओके, तो यहाँ पे हम ऊपर वाले नंबर को एज इट इज लिखेंगे विच इज 4, और नीचे वाले दोनों नंबर्स को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। a मल्टीप्लाई बाई b को हम ab में लिख सकते हैं, सो दैट इज ab रेज टू। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे देखो, नीचे एक बेस है और ऊपर बहुत सारे नंबर हो। जब हमारे पास नीचे एक नंबर हो और ऊपर बहुत सारे नंबर हो, तब हम लॉ 3 यूज कर सकते हैं।
तो ऊपर वाले नंबर्स को क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 3 एज इट इज आएगा, नीचे एक नंबर है, ऊपर बहुत सारे नंबर है, तो हम ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आंसर विल कम 3^12। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो हम पहले टर्म वाइज सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ओके, देन वी विल सॉल्व अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे भी नीचे वाला नंबर सेम है, यहाँ पे भी नीचे वाला नंबर सेम है, और डिवीजन भी है। ओके, तो हम लॉ 2 यूज कर सकते हैं, a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n। यहाँ पे नीचे वाला नंबर सेम है और डिवीजन का साइन है, तो उस केस में हम ऊपर वाला नंबर क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो सेम थिंग वी विल डू इन दिस ब्रैकेट। ओके, नीचे वाला टर्म एज इट इज आएगा, ऊपर वाले दोनों नंबर को हम सबट्रैक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2^3। ओके, सो 20 - 15 होता है 5 एंड 2^3। अगेन यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे वाला नंबर सेम है और मल्टीप्लिकेशन का साइन। ओके, तो नीचे वाला नंबर सेम है तो मैं लॉ 1 फिर से यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो नीचे वाला नंबर सेम है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ऊपर वाले नंबर्स को ऐड करना है, सो विच इज a⁻m + n। ओके, तो ये लॉ हम यूज करेंगे। तो ऊपर वाले नंबर्स को हम ऐड करेंगे 5 और 3, 5 + 3 होता है 2^8। सो दैट इज योर आंसर। नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 10, 8^3 डिवाइडेड बाय 8^2। यहाँ पे देखो नीचे वाला नंबर सेम है और डिवीजन का साइन है, तो मैं लॉ 2 यूज कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे दोनों नीचे वाले नंबर सेम है, डिवीजन का साइन है, तो ऊपर वाले दोनों नंबर को हम क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, m और n। ओके, तो 8^t-। okay, so this way you can solve the question। okay, so now let's solve question number 2। simplify and express each of the following in the exponential form। इनको simplify करना है और exponential form में लिखना है। देखो ये सब ना दो वे से हो सकता है, using the laws of exponent and without using the laws of exponent। यहाँ पे mention नहीं किया है कि laws of exponent use करना है। ओके, तो हम normal method use करेंगे। however ये मेथड चेंज हो जाती है अगर उन्होंने बोला कि भाई यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट करो, तो हम वो नहीं कर रहे हैं बिकॉज वी आर फॉलोइंग दिस। ओके, चलो सबसे पहले 2^3, 3^4, 4 एंड 30। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो जैसे कि ये टर्म है 2^3, तो हम 2^3 को 2 में हम 3 बार टाइम्स लिख सकते हैं। 3^4 सेकेंड टर्म है, तो हम इससे लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3 × 3, और 4 को हम एज इट इज ही लिखते हैं, कटिंग में काम आएगा। नीचे 3 और 32 एज इट इज आ जाएगा। ओके, मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ। ओके, नाउ आई कैन कट। देखो यहाँ पे सबसे पहले ये 3 और ये 3 कट हो जाएगा, फिर मैं ये 4 और 32 को कट कर सकता हूँ। 4 1 = 4, 4 8 = 32, तो यहाँ पे 4 1 आएगा और यहाँ पे आएगा 4 8। ओके, उसके बाद आई कैन कट 2 and 8। 2 को कट किया, आंसर आएगा 4। ओके, इस 2 को और इस 4 को भी मैं कट कर सकता हूँ, 2 2 क्या हो जाएगा 4, और इस 2 को और इस 2 को भी कट कर दूंगा। ओके, सो ये सब कट हो गया। ओके, तो बचा क्या, बेसिकली सिर्फ 3 जगह पे कटिंग की साइन नहीं है, या ये और ये, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 3 × 3, 3 3 = 9 होता है, 9 3 = 27 होगा, दैट इज योर आंसर। ओके, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से ये चेंज हो जाता है, बट वी आर नॉट डूइंग दैट। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे यूज करना ही पड़ेगा। ओके, 5^2, 2^3 × 5^4 और 5^7। तो यहाँ पे इस वाले टर्म पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। नीचे एक नंबर है, ऊपर बहुत सारे नंबर है, उस केस में नीचे एक नंबर है, ऊपर बहुत सारे नंबर है, उस केस में आप यूज कर सकते हो लॉ नंबर 3। तो उस केस में आपको ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है। तो व्हाट यू विल डू, 5 डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, हम करेंगे 2 × 3 विच इज 6। ओके, और आ जाएगा 5^4 डिवाइडेड बाई 5^7। अभी हमने ब्रैकेट नहीं खोला है। अभी देखो यहाँ पे नीचे वाला नंबर सेम है और मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो उस केस में आप यू कैन यूज द लॉ नंबर 1, a⁻m a⁻n। यहाँ पे देखो नीचे वाला नंबर सेम है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ऊपर वाले नंबर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। 5^6 + 4 और 5^7 ऐसे ही आएगा, तो ये आ जाएगा 5^10 डिवाइडेड बाई 5^7। अगेन यहाँ पे नीचे वाला नंबर सेम हो गया और डिवीजन का साइन है, तो उस केस में आप लॉ 2 यूज कर सकते हो, a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n, तो वो हो जाएगा a⁻m - n। ओके, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली नीचे वाले नंबर को एज इट इज रखना है और ऊपर वाले दोनों नंबर को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट। तो 10 - 7, आंसर आएगा 5^3। ओके,
सो दैट विल बी योर आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन 2 में दैट इज सम एरर, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे आएगा 3 ओके, सो 5 इज योर आंसर। उसके बाद नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में 25 डिवाइडेड बाई 5 तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25 का मतलब होता है 25 को 4 टाइम्स लिखना है, तो दैट वी विल राइट डिवाइडेड बाय 5 मतलब 5 को 3 बार लिखना है। तो हम अब कटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। देखो 5 5 क्या हो जाएगा 25, और ये 5 और ये 5 का क्या हो जाएगा कट। ओके, अगेन यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 25 है, तो अगेन आई कैन कट 5 5 25। ओके, तो अब मुझे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ओके, तो व्हाट आई विल डू, मैं हर एक को फैक्टराइज करूंगा, 25 को और 5 को। ओके, तो आई होप यू नो कि अगर आपने 25 को फैक्टराइज किया तो आंसर आएगा 5 5। ओके, तो ये वाले 25 के लिए आई कैन राइट 5 into 5, फिर दूसरे वाले 25 के लिए आई कैन राइट 5 into 5, और ये 5 आएगा एज इट इज। ओके, तो अभी काउंट करना है कि 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 टोटल 5 टाइम्स आया, सो दैट इज योर आंसर। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो सबसे पहले 3 एज इट इज लिखो, 7 स्क्वायर है तो 7 को 2 बार लिखना पड़ेगा। 11 रेज टू 8 मतलब 11 को 8 टाइम्स लिखेंगे, 11 11 11 11 11 11 11 11। ओके, 8 टाइम्स हो गया आई थिंक सो। ओके, तो डिवाइडेड बाय 21 और 11 को 3 टाइम्स लिखेंगे। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे 3 बार 11 है तो ये 11 कट, 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 ये 11 कट। ओके, तो ये सब कट हो गया। ओके, और कुछ कट हो सकता है, यस 3 और 21 सेम टेबल में आते हैं, तो वी कैन कट 3 7 21। ये 7 और ये 7 क्या हो जाएगा कट। अभी एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा है तो 7 कितनी बार आ रहा है, एक बार। 11 कितनी बार बचा, 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स, तो यहाँ पे आएगा 11 रेज टू 5। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देखो 3 रेज टू 7 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे लॉ यूज कर सकते हो बट अगेन कंफ्यूजन ना हो तो 3 को 7 टाइम्स लिख दो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और नीचे 3 4 टाइम्स और फिर 3 3 टाइम्स। ओके, तो देखो ये 3 कट, 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 ये 3 ये 3 ये 3 ये 3 ये 3 ये 3, कुछ भी नहीं बचा। डिवीजन में कुछ भी ना बचे तब आंसर आता है 1। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में सब कट हो जाए तो आंसर आएगा 1। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सब कट हो गया तो आंसर आएगा 0। तो यहाँ पे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है इसलिए 1। नंबर 6। ओके, 2 रेज टू 0 प्लस 3 रेज टू 0 प्लस 4 रेज टू 0, यहाँ पे हम लॉ 6 यूज कर सकते हैं। किसी भी नंबर का के ऊपर अगर 0 आए तो उसका आंसर आता है 1, तो पहले वाले 2 रेज टू 0 का आंसर आएगा 1, प्लस का साइन एज इट इज। 3 रेज टू 0 का आंसर आएगा 1, प्लस 4 रेज टू 0 का आंसर आएगा 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 होता है 2, 2 प्लस 1 होता है, so that is your answer number 7। ओके, नंबर 7 में 2 रेज टू 0 का आंसर आता है 1, 3 रेज टू 0 का आंसर आता है 1, और 4 रेज टू 0 का आंसर आता है 1। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो फाइनल आंसर विल कम 1। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। ओके, चलो सबसे पहले 3 रेज टू 0 उसका आंसर आएगा 1 बिकॉज एनी लॉ नंबर 6 के हिसाब से। ओके, 2 रेज टू 0 भी आंसर आएगा 1, मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू 0 उसका भी आंसर आएगा 1। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 1 होता है 2, 2 इंटू 1, आंसर विल कम 2। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है तो उसमें पहले है 2 8 टाइम्स, तो मतलब 2 को 8 बार लिखो, 3 4 5 6 7 एंड 8, और a को 5 टाइम्स लिखो, a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a, डिवाइडेड बाय 4 को 3 बार लिखना है और a को 3 बार लिखना है। ओके, तो सबसे पहले a कट हो जाएगा, देखो ये कट ये कट ये कट ये कट ये कट और ये कट। ओके, तो a कितनी बार बचा, टोटल 2 टाइम्स, दैट इज देयर। अभी हम 4 को कट करेंगे, जैसे कि 2 2 जा 4 होगा। ओके, और ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा, फिर से 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा कट। अगेन 2 2 जा क्या होगा 4, और ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा कट। तो ऊपर 2 कितनी बार बचा, 2 बार। a कितनी बार बचा, 2 बार, तो 2 रेज टू 2 इंटू a रेज टू 2।
ओके, बिकॉज ये एक्सपोनेंट फॉर्म में बोला है इसलिए हमें ये सब करना पड़ रहा है, अदरवाइज 4a² विल बी योर आंसर। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 10। सो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। a⁵ है तो a को 5 टाइम्स लिखेंगे और a को 3 टाइम्स लिखेंगे, इनटू a⁵ है तो a को 8 टाइम्स लिखेंगे। a 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये देखो 3 बार a था वो कट हो गया। ओके, तो यहाँ पे 8 टाइम्स बचा, यहाँ पे 2 टाइम्स बचा, तो टोटल a बचा 10 टाइम्स, तो a⁻10। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 11। ओके, तो यहाँ पे लॉ यूज करके भी कर सकते हो, तो वो कन्वीनियंट पड़ेगा। देखो जैसे सबसे पहले जैसे कि ये 4:5 है, ये 4:5 है, तो वो तो कट हो जाएगा। ओके, अभी a⁸ a⁵5। ओके, डिवीजन में पावर हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो a⁸ होगा। सेम वे यहाँ पे भी बेस सेम है, डिवीजन है, तो ऊपर वाले नंबर्स को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, तो b⁻3 - 2। 8 - 5 होता है 3, 3 - 2 होता है 1, सो दैट इज योर आंसर 12। 2³ × 2 स्क्वायर। ओके, तो बेसिकली आपको ये करना है। सबसे पहले क्या करो, देखो यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में क्या है, बेसिकली यहाँ पे 2⁻3 है और यहाँ पे 2:1 है बेसिकली। अभी देखो नीचे वाला नंबर सेम है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ऊपर वाले नंबर्स को आप ऐड कर सकते हो। सो a⁻m + n, तो नीचे वाला नंबर एज इट इज लिखेंगे, ऊपर वाला नंबर है 3, यहाँ पे ऊपर कोई नंबर नहीं है, मतलब वो है 1, और लिखेंगे 2, तो 3 + 1 होता है 4 और लिख दो। ओके, नीचे एक नंबर है, ऊपर बहुत सारे नंबर है, तो ऊपर वाले नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे, सो आंसर विल कम 2:, so that is your answer. Okay, so now let's solve question number 3. Say true or false and justify your answer. Okay, तो मुझे जो statements दिए I have to identify whether they are true or false and I have to give the justification for that. तो हर एक 4 क्वेश्चन में सबसे पहले हम लेफ्ट साइड सॉल्व करेंगे, फिर हम राइट साइड सॉल्व करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। अगर वो इक्वल आता है तो ट्रू है, अगर इक्वल नहीं आता तो वो फॉल्स है। सो लेट्स राइट डाउन द लेफ्ट हैंड साइड LHS। तो यहाँ पे LHS है 10 × 10⁻11। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो यहाँ पे हम लॉ यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 10 एक बार है और यहाँ पे 10 11 टाइम्स है, तो टोटल 10 कितनी बार आ रहा है, 12 टाइम्स आ रहा है। दिस आई कैन राइट एज 10⁻12। यहाँ पे 11 बार, यहाँ पे एक बार, तो टोटल 12 बार हुआ, तो दैट इज वाई 10⁻12। अगर RHS की बात करें, राइट हैंड साइड, राइट साइड पे कौन सा है, तो राइट हैंड साइड पे है 100⁻11। ओके, बट अभी मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता, वाई, बिकॉज यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 100। तो व्हाट आई विल डू नाउ, इस 100 की जगह पे 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 × 10। ओके, 100 10 10 100 होता है और 11 एज इट इज आएगा। और यहाँ पे देखो 10 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो हम इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, विच इज 10⁻2। ओके, तो यहाँ पे नीचे एक बेस हो गया और ऊपर बहुत सारे नंबर हो गए, तो हम लॉ 3 यूज कर सकते हैं। जब नीचे एक नंबर हो और ऊपर बहुत सारे नंबर हो, तब हम उनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10⁻2 × 11 विच इज 10⁻22। ओके, लेफ्ट साइड का फाइनल आंसर था 10⁻12, राइट साइड का फाइनल आंसर है 10⁻22। 12 और 22 सेम नहीं है, नीचे वाले नंबर भले ही सेम हो, बट यहाँ पे ऊपर वाले नंबर सेम नहीं है, सो द आंसर विल कम फॉल्स। यही पैटर्न हम हर एक क्वेश्चन में करेंगे। LHS सॉल्व करो, RHS सॉल्व करो और फाइनल आंसर। वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 2, 2³ इज ग्रेटर देन 5²। तो सबसे पहले हम LHS देखते हैं। LHS क्या है, 2³। तो यहाँ पे 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 × 2, 2 2 4 होता है, 4 2 8 होता है, दैट इज योर आंसर। RHS, ओके, RHS इज 5² 5² होता है, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, तो 5 5 क्या होगा, 25। ओके, नाउ टेल मी दिस, 8 इज ग्रेटर देन 25, और 8 और 25 को इफ आई वांट टू कंपेयर, ओके, तो यहाँ पे 8 जो है वो छोटा है, दैट इज वाई क्या आएगा, लेस देन का साइन आएगा। 8 की जगह पे आई कैन राइट 2³, 25 की जगह पे आई कैन राइट 5²। ये इसकी वजह से देखो 25 की जगह पे 5² लिख सकता हूँ, 8 की जगह पे 2³। तो 2³ और 5² में लेस देन का साइन आ रहा है, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, दैट इज वाई इट इज ट्रू और फॉल्स, इट इज फॉल्स। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन 3। तो इसमें सबसे पहले हम LHS लेंगे। LHS इज
2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। सो सबसे पहले हम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 स्क्वायर है तो 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और ये होगा 3 3 ज़ा 9, तो 8 टाइम्स का आंसर आएगा 72। अगर हम RHS की बात करें तो RHS में है 6 रेज टू 5, तो 6 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। ओके, अगर देखो आप 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 36 एंड 36 को आप 6 को मल्टीप्लाई करो आंसर आएगा 216 और ये 6 6 36 आएगा अलग से। ओके, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ऑब्वियसली ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये नंबर ऑब्वियसली बड़ा बनेगा। दैट इज वाई यहाँ पे बोला है कि वो इक्वल है, तो दैट इज वाई इट इज फॉल्स। इक्वल नहीं है, ये वाला RHS बड़ा है, LHS छोटा है। फोर्थ नंबर LHS विच इज 3 रेज टू 0, 3 रेज टू 0, कोई भी नंबर का 0 पावर क्या आता है 1। नाउ लेट्स सॉल्व RHS। RHS में है 1000 रेज टू 0, किसी भी नंबर रेज टू 0 आंसर विल कम 1। तो ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, यहाँ पे बोला है इक्वल है, यस, तो आंसर आएगा 3 रेज टू 0 का भी आंसर 1, 1000 रेज टू 0 का भी आंसर 1, सो दैट विल बी योर आंसर। ओके, सो नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। Express each of the following as a product of prime factors only in the exponential form। इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सबसे पहले क्या करोगे आप 108 का प्राइम फैक्टर, पहला नंबर कौन सा है 10, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। ओके, सो दैट वी कैन डू। 2 से डिवाइड करोगे, 108 इवन नंबर है तो इट विल बी डिविजिबल बाय 2, तो ये 54 आएगा। फिर आप 2 से डिवाइड करो, 27 आएगा। 27 अभी 3 के टेबल में आता है तो 3 9 ज़ा 27, 3 3 and 1, अभी कुछ लिखना नहीं है, डोंट राइट एनीथिंग राइट नाउ। फिर उसके बाद हम 192 का करेंगे, 192 को हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे, सो 2 9 ज़ा 18 आएगा। फिर 96, फिर अगेन 2 से डिवाइड करोगे 48 आएगा। अगेन 2 से डिवाइड करोगे 24 आएगा। अगेन 2 से डिवाइड करोगे 12 आएगा। अगेन 2 से डिवाइड करोगे 6 आएगा। अगेन 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 3 और 1। अब हम क्वेश्चन लिखेंगे 108 मल्टीप्लाई बाय 192। तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे कि 2 कितनी बार आ रहा है, तो यहाँ पे देखो 2 1, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 7 8, तो टोटल 2 कितनी बार आया 8 टाइम्स, तो हम लिखेंगे 2 रेज टू 8। फिर उसके बाद हम काउंट करेंगे 3 कितनी बार आया, तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम, सो 3 रेज टू 4, so that is your answer। Now let's solve sub question 2 which is 270। again we will do the prime factorization। ये नंबर 2 से डिविजिबल है बिकॉज इवन है, तो आंसर आएगा 135। अगेन ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से होगा, तो 3 4 ज़ा 12 होगा, 3 5 ज़ा 15, 45 अगेन 3 से डिवाइड होगा तो ये होगा 15 डिवाइड 45 बाई 3, 15 आ जाएगा, 3 5 एंड 1। तो अगर मैं 270 की बात करूँ तो 2 कितनी बार आ रहा है, एक बार। 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 टाइम्स, 3 रेज टू 3। और 5 कितनी बार आ रहा है, सिर्फ एक बार, सो दैट इज योर आंसर। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 नंबर है तो पहले दोनों को अलग अलग फैक्टराइज करना है और फिर साथ में काउंट करना है। तो 729 को हम लिखेंगे सबसे पहले। ओके, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से होगा। इफ़ यू डिवाइड इट बाई 3 आंसर विल कम टू 43। अगेन आपको इसको फिर से 3 से डिवाइड कर सकते हो, आंसर विल कम 81। फिर 3 से डिवाइड करो 27 आएगा, 3 से डिवाइड करो 9 आएगा, 3 3 एंड 1। अगर आप 64 की बात करो दैट विल बी डिविजिबल बाई 2। तो 2 से डिवाइड किया 32, 2 से डिवाइड किया 16, 2 से डिवाइड किया 8, 2 से डिवाइड किया 4, 2 से डिवाइड किया 2 1। ओके, तो अब हम पहले क्वेश्चन लिखेंगे 729 इंटू 64। अब उसके बाद काउंट करेंगे 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, 2 रेज टू 6। और 3 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 एंड 6, सो 3 रेज टू, सो दैट इज योर आंसर। नंबर 4 768। अब इसको डिवाइड करेंगे 2 से सबसे पहले बिकॉज ये इवन नंबर है, तो 2 2 3 ज़ा 6 होगा, 2 3 ज़ा 6 होगा, 2 8 ज़ा 16 एंड 4। ओके, उसके बाद 2 से डिवाइड करो तो 2 1 ज़ा 2 होगा, 2 9 ज़ा 18 होगा एंड 192 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करो तो 2 9 ज़ा 18 होगा एंड 2 6 ज़ा 12 होगा। फिर अगेन 2 से डिवाइड करो, ओके, आंसर आएगा 48। ओके, फिर 2 से डिवाइड करो 24, 2 से डिवाइड करो 12, 2 से डिवाइड करो 6, 2 से डिवाइड करो 3 3 एंड 1। ओके, तो यहाँ पे काउंट करेंगे 768 में 2 कितनी बार आ रहा है, काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8
Okay, so 2 raised to 8 multiplied by 3. So that is your answer. So this way you can solve question number 4. Okay, so now let's solve question number 5. 2 raised to 5 raised to 2, 7 raised to 3, 8 raised to 3, 7. यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया है कि लॉज यूज करने हैं कि नहीं करना है. हम लॉज यूज किए बिना ही ये सम करेंगे. सो व्हाट वी विल डू नाउ, फर्स्ट इज, देखो सबसे पहले यहाँ पे 2 रेज टू 5 रेज टू 2 है. उसका मतलब क्या होगा, देखो नीचे एक नंबर है, ऊपर बहुत सारे नंबर है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 5 इंटू 2 क्या आएगा, 2 रेज टू 10. तो 2 रेज टू 10 आया. ओके, 7 रेज टू 3 एज इट इज लिखेंगे. 8 रेज टू 3 एज इट इज लिखेंगे. 7 एज इट इज लिखेंगे. हर एक नंबर के पास एक एक एक्सपोनेंट हो गया, ऊपर एक नंबर होना चाहिए, हो गया. अब इसको आप लंबे फॉर्म में लिखोगे. 2 रेज टू 10 का मतलब होगा 2 को हम 10 टाइम्स लिखेंगे. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. ओके, और 7 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे. 7 इंटू 7 इंटू 7. नीचे हम लिखेंगे 8 को 3 टाइम्स. 8 इंटू 8 इंटू 8. और नीचे 7 को एक बार ही लिखना है. तो ये 7 और ये 7 क्या हो जाएगा, कट. अभी हम 8 को कट करेंगे. कैसे, देखो 2 4 जा क्या होगा 8, फिर 2 2 जा क्या होगा 4, फिर 2 2 जा क्या होगा 4. तो हर एक 8 3 2 को कट करेगा. ओके, हर एक 8 कितना 2 को कट करेगा, 3 2 को. तो देखो अगेन ये भी कट हो जाएगा. 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा, ओके, और फिर 2 2 कट. तो ये 8 कट गया और मैं 1 2 और 3 2 को कट कर दूंगा. तो क्या बचा एक्जैक्टली, 2 बचा, 7 बचा, 7 बचा. तो हमारे पास बचा 2 इंटू 7 इंटू 7. देखो 7 7 दा होता है 49, 49 2 दा होता है 98. सो दैट इज योर आंसर. नाउ लेट्स सॉल्व सब क्वेश्चन 2. सो 25 है तो उसको हम एज इट इज ही लिखेंगे. 5 स्क्वायर है तो हम 5 को 2 बार लिखेंगे. t रेज टू 8 है तो हम इस t को 8 टाइम्स लिखेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 और 8. नीचे 10 क्यूब है तो हम 10 को 3 टाइम्स लिखेंगे. और t रेज टू 4 है तो हम t को 4 बार लिखेंगे. अल्टीमेटली इसका फायदा क्या होगा, देखो ये टी कट, ये टी कट, ये टी कट, ये टी कट, 30 30 40 40. सो टी में 4 बार टी कट हो गया. ओके, 5 से भी कट कर सकते हो. 5 2 आएगा 10, अगेन 5 2 आएगा 10. 25 और 10 भी सेम टेबल में आते हैं. तो 5 5 25 एंड 5 2. तो अभी क्या बचा, ऊपर बचा 5 और t 1 2 3 और 4 बार. तो 5 t रेज टू 4. नीचे क्या बचा, 2 2 4, 4 2 8. सो दैट इज योर आंसर. नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 3. 3 रेज टू 5 मतलब 3 को हम 5 टाइम्स लिखेंगे. 3 3 3 3 और 3. 10 रेज टू 5, 10 को भी हम 5 टाइम्स लिखेंगे. 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10. एंड 25 को हम लिखेंगे 25. 5 रेज टू 7 है तो 5 को 7 टाइम्स लिखना है. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. एंड 6 रेज टू 5 मतलब 6 को हम 5 टाइम्स लिखेंगे. 1 2 3 4 एंड 5. अब हम कट कर सकते हैं. जैसे कि देखो 5 और 10 का कटिंग बहुत इजीली होगा. कैसे, 5 2 10, 5 2 10, 5 2 10, 5 2 10, 5 2 10. फिर ये देखो 5 5 25 एंड ये 5 और ये 5 कट. उसके बाद हमारे पास 3 और 6 भी कट कर सकते हैं तीन टेबल में. 3 2 6, 3 2 6, 3 2 6, 3 2 6, 3 2 6. ओके, अभी देखो ऊपर भी 2 नीचे भी 2. तो ये 2 कट, 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 ये 2 कट. तो सब कुछ कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा. तो आंसर विल कम 1. So this way you can solve the exercise. If you really like this video, please like, comment, share and subscribe. Thank you.